Hello bachcho, let's read this question. The question says that a vertical rod 2 meter long fixed at the upper end is 13 centimeter square in area for 1 meter and 20 centimeter square in area for 1 meter. A collar is attached to the free end. Through what height can a load of 100 kg fall on to collar to cause maximum stress of 50 Newton per millimeter square? Y, that is Young modulus, is given as 200,000 Newton per millimeter square, that is 2 into 10 to the power 5 Newton per millimeter square. G is equals to 9.8 meter per second square. We have to solve this problem. आइए इसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट। तो स्टूडेंट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उस डायग्राम को पहले ड्रॉ करेंगे और उसी से हम की कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए रॉड जो गिवन है वो आप देख रहे हैं। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 1 मीटर लेंथ तक, जैसे सपोज ये 1 मीटर लेंथ है, ये लेंथ है 1 मीटर, तो इसमें फर्स्ट पार्ट है ये 1 मीटर तक का। इसका एरिया गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, दैट इज A1 इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो रेस्ट 1 मीटर है, क्योंकि लेंथ 2 मीटर का है टोटल, तो ये रेस्ट पार्ट जो होगा वो रेस्ट पार्ट इसका 1 मीटर का होगा। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें गिवन है, दैट इज A2 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर कॉलर है वो अटैच किया हुआ है, तो एक कॉलर अटैच किया हुआ है, सपोज ये कॉलर अटैच किया हुआ है, तो इस कॉलर से अटैच करने से यहाँ से जो भी लोड, दैट इज सपोज एक मास उन्होंने कंसीडर किया हुआ है और वो गिवन है कि 100 kg का मास है, उसको ड्रॉप डाउन करते हैं। तो ड्रॉप डाउन करने पर वो यहाँ कॉलर पर आएगा, कॉलर पर यहाँ जब वो ड्रॉप डाउन होकर के आएगा यहाँ से, तो आपको ये बताना है कि मैक्सिमम स्ट्रेस कॉलर में कितना क्रिएट हो पाएगा। मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का है। तो आपको ये बताना है कि कितने हाइट से इसको लोड को 100 kg लोड को फॉल करना है, एच को आपको बताना है, राइट। यहाँ जो की कंसेप्ट है वो ये है कि हमारा जो मास है उसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा जब वो पर्टिकुलर हाइट से डाउनवर्ड आएगा। क्योंकि सपोज हम ये हाइट कंसीडर कर लेते हैं, इतना हाइट है, तो ये एच हाइट है, एच हाइट से वो ड्रॉप डाउन होगा। ड्रॉप डाउन होने के बाद जब ये इस पॉइंट पर आएगा तो यहाँ इसमें कुछ अलॉन्गेशन भी क्रिएट होगा, दैट इज इक्वल्स टू एक्स। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, that is stored in form of strain energy, इसी कॉन्सेप्ट को हमको यूज करना है। इसके अलावा हमें जो फॉर्मूला यूज्ड है वो हमें यूज करना होगा कि टोटल जो रॉड में जब ये स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी तो स्ट्रेस भी प्रोड्यूस होगा। तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो स्ट्रेन हम कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेन के फॉर्म में कैलकुलेशन होगा, तो K इक्वल्स टू वाई ए बाई एल के फॉर्म में हमको कैलकुलेट करना होगा। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। जैसा हमने डायग्राम में क्लियर कर दिया है कि सिचुएशन क्या है, तो आप यहाँ पर रॉड को स्प्रिंग के फॉर्म में कंसीडर करते हुए फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं K इक्वल्स टू वाई ए बाई एल, जिसमें कि Y जो है वो है यंग्स मॉडुलस
modulus of elasticity, and A, cross sectional area, L, length of rod. तो फर्स्ट पार्ट के लिए, फॉर फर्स्ट पार्ट, K1 equals to Y E1 into L upon L, and for second part, K2 is equals to Y E2 upon L. हम रॉड को स्प्रिंग फॉर्म में कंसीडर करें तो ये उसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट का वर्क करेगा, सिंस L इक्वल्स टू 1, लेंथ जो है दोनों के लिए कितना है, 1 है, तो 1 मीटर है, तो देयरफॉर K1 is equals to Y E1 and K2 equals to Y E2. अब दोनों ही पार्ट्स जो है वो एक ही लाइन पर है, अलाइंड है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा है, तो आप उसका के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर इक्विवेलेंट कांस्टेंट दैट इज के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर A1 A2 अपॉन y, कॉमन निकल जाएगा A1 प्लस A2, ये y टू y कैंसिल हुआ, तो फाइनली y A1 A2 अपॉन A1 प्लस A2। तो के इक्विवेलेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज। y का वैल्यू हमें कितना गिवन है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 5 गिवन है, वो मिलीमीटर स्क्वायर, आप उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर 6 आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ये कन्वर्ट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। फिर A1 दैट इज 13, तो मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 10 टू द पावर -4, A2 है तो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस कन्वर्ट कर दीजिए एंड डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 दैट इज 13 इंटू 10 टू द पावर -4 प्लस 20 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये जब आप टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है, न्यूमेरिकल डेटा है, देन यू विल गेट के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 52 divided by 33 into 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर। चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारे पास के इक्विवेलेंट जो है उसका वैल्यू आ गया है 52 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर। इस वैल्यू को यूज करके हम स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि स्ट्रेन तो प्रोड्यूस हो रहा है, तो स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये के इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ आएगा, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 52 by 33 into 10 to the power 8 into x square. This is equation number 1. तो हम x का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। x दैट मीन्स elongation, जब कॉलर पर ये मास यहाँ से ड्रॉप डाउन होके कॉलर पर आ जाता है, तो वो जितनी भी हाइट यहाँ से हमने उसको ड्रॉप किया मास को, तो ये h, कैपिटल H तो हमने हाइट सपोज कर ली थी कॉलर तक, दिस वन इज अ कॉलर, और इसको x हमने सपोज किया था कि अलोंगेशन कितना हुआ है, x हुआ है, तो इसी को हमको कैलकुलेट करना है। आइए देख लेते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सिंस वी नो दैट स्ट्रेस इज इक्वल्स टू force per unit area, that is F upon A, right? So सिग्मा इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। अब ये सिग्मा मैक्सिमम किसके लिए होगा, तो सिग्मा मैक्सिमम तब होगा जबकि आप दोनों पार्ट में से जहां पर ए मिनिमम हो रहा हो। तो आप देख रहे हैं कि हमको ए मिनिमम कहाँ मिल रहा है, फर्स्ट पार्ट के लिए, जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 13 है, दैट इज सिग्मा हमें मैक्सिमम कब मिलेगा, जब हम
A1 की बात करेंगे तो हम इसी को कंसीडर करेंगे, तब हमारा फोर्स मैक्सिमम होगा। तो लाइए देखते हैं, F इक्वल्स टू सिग्मा मैक्सिमम इंटू A1, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे हम। देखिए सिग्मा तो गिवन है हमें 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 10⁶, एंड एरिया 13 इंटू 10⁻⁻4 से F इज इक्वल्स टू 650 इंटू 10⁻² न्यूटन। F इज इक्वल्स टू, जब हम इसको स्प्रिंग फॉर्म में कंसीडर करें तो F इक्वल्स टू K इंटू एक्स, देयरफॉर X इज इक्वल्स टू F बाई K। तो F का वैल्यू आपके पास है, आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 650 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय, अब आप F के इक्विवेलेंट का वैल्यू पुट कर दीजिए, 52 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 10⁸। सॉल्व करेंगे बच्चों, X इज इक्वल्स टू 165 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। इतना अलोंगेशन हम देख पाएंगे उसमें, राइट। तो ये x का वैल्यू आपके पास आ गया है। नाउ u का वैल्यू अब हम कैलकुलेट कर पाएंगे, तो u इज इक्वल्स टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास u का वैल्यू है, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर आपने कैलकुलेट किया था, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 52 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 10⁸ इंटू x 165 बाय 4 इंटू 10⁻⁻5 का ये हो गया स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। U is equivalent to loss in potential energy, that is कितना होगा, m इंटू जी इंटू एच प्लस एक्स। तो u को हम इसके इक्वल पुट कर देंगे, दैट इज u इज इक्वल्स टू एम जी एच प्लस एक्स। u का ये जो वैल्यू है, ये हमने जो अभी कैलकुलेट किया है, ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, m का वैल्यू गिवन है, g का वैल्यू गिवन है, और जो वैल्यू हम सब्सटीट्यूट x हमने कैलकुलेट कर लिया है, सारे वैल्यू पुट कर देंगे तो h हमें अपने आप से पता चलेगा। आइए इसके आगे का कैलकुलेशन करते हैं। जो है 1/2 इंटू 52 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 10⁸ इंटू 165 बाई 4 इंटू 10⁻⁻5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 इंटू 9.8, ये m का वैल्यू है, ये g का वैल्यू है, एंड इनसाइड द ब्रैकेट h प्लस x का वैल्यू 165 बाई 4 इंटू 10⁻⁻5। तो इसे सॉल्व कर लीजिए इक्वालिटी को, यू विल गेट h इज इक्वल्स टू 0.0133 मीटर, और अगर आप सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो h इज इक्वल्स टू 1.33 centimeter. This is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.